बिहार स्पेशल जीके में पढ़ेंगे मनेर के बारे में। तो मनेर सूफी संतों की पहली कर्म भूमि, यही मेरा हेडलाइंस है। ठीक है, तो मनेर का जो प्रारंभिक वास्तविक नाम था मनियार मठान था। क्या था? मनियार मठान। ठीक है, और राजा मनियार के नाम पर मनेर पड़ा। राजा मनियार के नाम पर क्या पड़ गया? मनेर। ठीक है, और ये बहुत इंपोर्टेंट है, भी आई है। बख्तियार खिलजी ने 1188 ईस्वी में मनेर पर अधिकार कर लिया। बख्तियार खिलजी 1128 ईस्वी में मनेर पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। और यहाँ पर सबसे जो खासियत है, इस पढ़ाने के लिए मैं आया हूं, तो ये 2 मकबरे से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, शेरशाह का मकबरा मैंने बताया, सासाराम रोहतास, और बिहार में ये जो 2 आदमी और हैं, इनका मकबरा बहुत ही फेमस है। और मनेर वाला आध्यात्मिक गुरु मखदूम शाह दौलत, आध्यात्मिक गुरु मखदूम शाह दौलत का मकबरा पूछ लेता है हर एक कंपटीशंस में। कहाँ है? तो मनेर में। उसका नया मनेर शरीफ नाम हो गया है, जिसे छोटी दरगाह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, मखदूम शाह दौलत का जो मकबरा है छोटी दरगाह है, लेकिन भव्य और बहुत सुंदर है। बड़ी दरगाह से, यहाँ 2 मकबरा है, एगो छोटी दरगाह बोलता है, एक बड़ी दरगाह बोलता है। बड़ी दरगाह जो है उतना भव्य और विशाल नहीं है जितना कि छोटी दरगाह है, लेकिन बड़ी दरगाह जो है प्राचीन है, सबसे पहले वही बना। ठीक है, तो ये छोटी दरगाह जिसे मनेर शरीफ के नाम से भी जाना जाता है, और इसका जो है निर्माण उस समय के बिहार के गवर्नर थे इब्राहिम खान। इब्राहिम खान ने 1619 ईस्वी में इसको बनवाया था। शाह दौलत का निधन जो हो गया 1608 ईस्वी में हो गया। 1608 में उनका निधन हो गया। कि मखदूम शाह दौलत का निधन कब हुआ था? तो 1608 ईस्वी में। छोटी दरगाह का निर्माण कब हुआ था? तो 1619 में। छोटी दरगाह को किस नाम से भी जाना जाता है? तो मनेर शरीफ के नाम से, है कि नहीं? सब तो बता ही दिया। एक और थे सूफी संत मखदूम याहिया मनेरी, का भी मकबरा जो है मनेर में ही है। ठीक है, लेकिन ये बड़ी दरगाह के नाम से जाना जाता है। जो सूफी संत मखदूम याहिया है, इनके दरगाह को बड़ी दरगाह के नाम से जाना जाता है, और ये सबसे पुरानी मकबरा जो है यहाँ की है ये। ठीक है, और एक और खासियत है इस जगह की कि यहाँ पे जो विख्यात व्याकरण के ज्ञाता जानकार पाणिनि को कौन नहीं जानता, और वरुचि मनेर में ही अध्ययन किए थे। इन लोगों ने यहाँ पे रहकर मनेर में स्टडी किया था। और एक और सबसे फेमस, ये पूछ ही लेता है, मनेर गए और मनेर का लड्डू नहीं खाए तो कुछ नहीं खाए। तो मनेर लड्डू के लिए फेमस है। अगर मनेर जाइए तो मनेर का लड्डू खाइए। ठीक है, और कभी हम भी चलेंगे, अभी गए नहीं है तो पढ़े हैं सिर्फ किताबों में, तो हम भी कभी चलेंगे मनेर, तो मनेर का लड्डू का स्वाद अवश्य ही लेंगे। और हम इसके बाद में आप लोग को पढ़ाएंगे बिहार के प्रसिद्ध जो व्यंजन है। तो आप तो जानते हैं बिहार का प्रसिद्ध राष्ट्रीय व्यंजन लिट्टी चोखा हो गया। लिट्टी चोखा तो इतना फेमस हो गया है, नहीं तो भोजपुर जिले का लिट्टी चोखा, मैथिली का दही चिवड़ा, नहीं, और ऐसे ऐसे बहुत सारे चीज हैं जिसको मैं आप लोग को बताऊंगा। ठीक है, प्रश्न पूछ लेता है कि गया किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे बसा हुआ है एक गया? तो फल्गु नदी के किनारे। और गया आप लोग जानते हैं किसके लिए फेमस है? वहां पे क्या होता है? पिंडदान होता है। धारणा है कि पुरखों का पिंड दान करने से
क्या होती है, स्वर्ग मिलता है। गया का पितृपक्ष मेला, ये आश्विन माह के कृष्ण पक्ष, दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष एक कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष का मतलब अंधरिया, अनहरिया हम लोग कहते हैं अनहरिया। तो कृष्ण पक्ष के एकम से लेकर अमावस्या तक ये जो है एक मेला भी है, ये गया का पितृपक्ष मेला है, ये लगता है। पिंडदान जो होता है फाल्गु नदी के किनारे और विष्णुपद मंदिर में होता है। ये विष्णुपद मंदिर फाल्गु नदी के किनारे पर ही खड़ा है ये मंदिर, अब फेमस मंदिर है विष्णुपद मंदिर, तो इसी में पिंडदान होता है। अब गया 5 पहाड़ियों से घिरा है। उत्तर पश्चिम में है मुरली पहाड़, पश्चिम में है कटारी हिल और उत्तर पूर्व में है रामशिला, उत्तर पूर्व में है अबगीला और दक्षिण में है बर्मा योनी। तो ये 5 पहाड़ियों से गया जो है घिरा हुआ है। ये रामकुंड गया में ही है। कहाँ है रामकुंड? गया में। पर्वत पर ही टिकारी नरेश द्वारा बनवाई गई सीढ़ियों से युक्त इस पर्वत पर पातालेश्वर शिव और राम लक्ष्मण मंदिर जो है दर्शनीय है। ठीक, पर्वत गया में ही है। प्रेतशिला पर्वत, प्रेत भूत प्रेत नहीं, जानते हैं कि प्रेत राजा यम के निवास स्थान ये प्रेतशिला पर्वत है। तो जो प्रेत के राजा यम होते हैं उनका निवास स्थान समझिए अपने गया में ही है, प्रेतशिला पर्वत पर। प्रेतशिला पर्वत गया में है तो यम राजा के निवास स्थान भी गया ही है। ठीक है। अष्टकोणीय मुंडेश्वरी देवी का प्राचीनतम मंदिर, तो अष्टकोणीय मुंडेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर ये जो है कैमूर जिले में है, बिहार के कैमूर जिले में है और रामगढ़ गांव में। कैमूर जिले के रामगढ़ गांव हुआ अब पावरा पहाड़ी पर स्थित है। अष्टकोणीय मुंडेश्वरी देवी का प्राचीन मंदिर। इस मंदिर में जो है मूर्ति जो लगी हुई है गंगा की लगी हुई है, जमुना शिव पार्वती, नहीं गंगा जी क्या यमुना शिव पार्वती जी का मूर्ति जो है बना हुआ है इसमें। इसमें एक और खासियत है, पशु बलि में बकरा तो चढ़ाया जाता है परंतु उसका वध नहीं किया जाता है, कान उन काट उठ के छोड़ छाड़ दिया जाता है, जो कि अच्छी चीज है, वध नहीं करना चाहिए। पशु बलि में बकरा तो चढ़ाया जाता है परंतु उसका वध नहीं किया जाता है। ठीक है। बिहार स्पेशल जीके, तो जी हाँ दोस्तों, अब हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं बिहार स्पेशल। तो सबसे पहले जानते हैं केसरिया बौद्ध स्तूप के बारे में। जी हाँ दोस्तों, तो ये दुनिया का या विश्व का सबसे ऊंचा तथा बड़ा बौद्ध स्तूप है। कौन? केसरिया का बौद्ध स्तूप। तो केसरिया बौद्ध स्तूप बिहार के किस जिले में है? तो मोतिहारी में है, हम लोग के पड़ोसी जिला, हम लोग का पश्चिम चंपारण, और वो क्या बोलता है? पूर्वी चंपारण। पश्चिम चंपारण को बेतिया के नाम से जाना जाता है, तो पूर्वी चंपारण को मोतिहारी के नाम से जाना जाता है। तो केसरिया का बौद्ध स्तूप पूछ सकता है किस जिले में है? तो मोतिहारी या पूर्वी चंपारण। इसकी ऊंचाई जो है 104 फीट है और निर्माण जो है 6ठी शताब्दी में सम्राट अशोक ने करवाया था और एक गंडक नदी के किनारे है। पूछ दे किस नदी के किनारे है केसरिया का बौद्ध स्तूप? तो गंडक नदी के किनारे। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इंपोर्टेंट और वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहीं से बना दिया मैंने। भगवान बुद्ध ने केसरिया में ही अलार कलाम सन्यासी से सर्वप्रथम दीक्षा ली थी। तो बुद्ध से बड़ी प्रश्न पूछे जाते हैं। सरिया में ही अलार कलाम सन्यासी से सर्वप्रथम दीक्षा ली थी। तो महात्मा बुद्ध से बड़ी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसको इग्नोर करके मत चलना। और पटना की शान गोलघर, पटना की शान
गोलघर, पटना गए हो तो गोलघर पर चढ़े हैं? कितनी सीढ़ियां है उसमें, अगर गए होंगे तो गिने होंगे, मैं भी गया हूं वहां पे। तो सीढ़ियों की संख्या 142 है। कितनी है? 142। ठीक है। और निर्माण कब हुआ इसका? तो 1784 ईस्वी में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में शुरू हुआ। केकरा पूछ देगा कि पटना के गोलघर किसके शासन काल में शुरू हुआ, कब हुआ? तो 1784 में गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन काल में। आई बन के तैयार कब हो गया? तो 20 जुलाई 1786 को, 2 साल के बाद ही बन के तैयार हो गया। गवर्नर जनरल सर जॉन मैकफर्सन के शासन काल में ये पूरा हो गया। और इसकी क्षमता जो है, ये गोलघर क्या है? अनाज रखने वाला घर था ब्रिटिश काल में। ठीक है। 1,40,000 टन अनाज इसमें रखा जा सकता है। ठीक है। बिहार स्पेशल में आइए जानते हैं नालंदा जिले में स्थित पावापुरी का जल मंदिर। तो पावापुरी का जल मंदिर आपसे पूछ लेता है बिहार के किस जिले में है, चाहे बिहार किस राज्य में है। राज्य में पूछेगा भारत के किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। अब बिहार राज्य के किस जिले में है, तो नालंदा जिले में स्थित है पावापुरी का जल मंदिर। ये दोस्तों, ये नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पावापुरी। जानते हैं क्यों? भगवान महावीर के चलते। क्योंकि भगवान महावीर को यहीं पे मोक्ष प्राप्त हुआ 583 ईसा पूर्व, यानी ईस्वी शुरू होने से जो सन ईस्वी चालू हुआ ना, उसके 583 ईसा पूर्व पावापुरी में ही भगवान महावीर का क्या हुआ? मोक्ष प्राप्त हुआ, यानी उनकी मृत्यु हो गई, उनका निर्वाण हो गया। कहां पे? पावापुरी में। इसीलिए बहुत ही फेमस जगह है। ठीक है। तो भगवान महावीर क्या थे? जैन धर्म के संस्थापक थे। अगर पूछ ले कि जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, तो भगवान महावीर। और जैन धर्म के कौन तीर्थकर थे? वो 24वें तीर्थकर। तो जैन धर्म के संस्थापक और 24वें तीर्थकर भगवान महावीर को मोक्ष की प्राप्ति 583 ईसा पूर्व पावापुरी में ही प्राप्त हुई थी। गणतंत्र की जननी वैशाली, याद रखेंगे, गणतंत्र की जननी है ये बिहार, जिसने गणतंत्र दिया। गणतंत्र की जननी वैशाली, जिसको विश्व का प्रथम गणराज्य लिच्छवी को माना जाता है, जो कि वैशाली में हम आगे पढ़ाएंगे। विश्व का प्रथम गणराज्य जिसने गणतंत्र दिया हो, तो वो हमारा अपना बिहार है। इसलिए गर्व से कहो कि हम बिहारी है। बिहार में बहुत सारा चीज, अब तो बिहार स्पेशल में पढ़ा ही रहा हूं, देखते चलिए। तो गणतंत्र की जननी वैशाली में ही भगवान महावीर का जन्म हुआ था। जब मैंने कहा कि मृत्यु तो उनका जन्म भी लगे लगे बता ही दूं, तो ये वैशाली जो अभी वर्तमान में इसका नाम हाजीपुर है, पहले वैशाली बोलता था। पावापुरी का दीपोत्सव मेला महावीर निर्वाण दिवस पर ही लगता है। जिस दिन महावीर की मोक्ष प्राप्त हुआ था, निर्वाण हुआ था, उसी उपलक्ष्य में ये पावापुरी का दीपोत्सव मेला लगता है दिवाली के समय में। और ये देखने लायक होता है। जल मंदिर है, जल में मंदिर है पावापुरी का, समझे। अब पावापुरी का जल मंदिर 84 बीघा में फैला हुआ है। समझ लीजिए कितना बीघा? 84 बीघा में। अब आइए जानते हैं औरंगाबाद का देव सूर्य मंदिर। पूछ लेता है कंपैरिजन में, देव सूर्य मंदिर बिहार के किस जिले में है, तो औरंगाबाद जिले में। औरंगाबाद जिले में इस मंदिर की खासियत है, अब सूर्य मंदिर है तो जानते हैं सूर्य से पूरब की तरफ उगता है, लेकिन इसका मुख जो है, इस मंदिर का मुख पूरब की ओर न होकर किस साइड में है? पश्चिम की तरफ है। पश्चिम अभिमुख है।
इसका निर्माण जो है चंद्रवंशीय राजा एल ने करवाया था, चंद्रवंशीय राजा एल। और चंद्रवंशीय राजा एल की राजधानी प्रयाग थी। ये बहुत ही इंपोर्टेंट वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। एंशियंट हिस्ट्री के हिसाब से चंद्रवंशीय राजा एल की राजधानी कहां थी? प्रयाग। बिहार स्पेशल जीके में अब पटना का गौरव अगम कुआं। जी हां दोस्तों, अगम कुआं के पानी का था अथाह है, अथाह, जिसकी पता नहीं लगाई जा सकती। तो अगम कुएं के पानी का पता जो है अब तक नहीं लगाई जा सकी है कि कितना अंदर तक पानी है। समझे? तो खुदाई अशोक के समय में हुआ 273 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक। अगम कुआं के सामने शीतला मां का मंदिर है। पूछ सकता है कि अगम कुआं के सामने क्या चीज की मंदिर है? तो शीतला मां का मंदिर है, जो मौर्य कालीन मंदिर है, यानी मौर्य काल में बनाया गया था शीतला मां का मंदिर। अब जानते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट, शेर शाह का मकबरा। ये तो हर एक कंपैरिजन में पूछ ही लेता है कि शेर शाह का मकबरा कहाँ है। तो मकबरे से संबंधित अब पढ़ाएंगे, जब मुगल काल पढ़ाएंगे, बाबर का, जहांगीर का, सबका हम बताएंगे ट्रिक द्वारा। तो अभी जानते हैं शेर शाह का मकबरा सासाराम बिहार, जो रोहतास जिले में है, ठीक है। और एक ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित है शेर शाह का मकबरा। और आप लोग ये भी जानते हैं कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। यहां से 2 प्रश्न तो पूछ ही लेता है। शेर शाह का मकबरा कहाँ है और ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो शेर शाह सूरी ने। अब चलिए, शेर शाह की मृत्यु हिजरी संवत 1952 में, अगर इस तरफ बात किया तो 16 अगस्त 1545 ईस्वी में। हम इसके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे हिस्ट्री, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा मध्यकालीन भारत में शेर शाह के बारे में, उनका वास्तविक नाम क्या था, उनके पिताजी का नाम क्या था, यानी सारी बातें। यहाँ पे हम लोग सिर्फ बिहार स्पेशल में कुछ कुछ जो बिहार में पढ़ता है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 1538 ईस्वी में रोहतासगढ़ का किला शेर शाह के अधीन हो गया। जो शेर एक रोहतासगढ़ में किला है, तो वो 1538 में इनके अधीन हो गया। फिर उसके बाद से ये मीर कासिम के हाथ में गया। तो 1764 ईस्वी तक रोहतासगढ़ का किला मीर कासिम के हाथों में रहा। अब पढ़ लेते हैं मुंगेर का किला। ये मुंगेर ये बहुत ऐतिहासिक नेम है, याद से नहीं है। महाभारत काल में जो अंग नरेश कर्ण, सुनते होंगे, महाभारत देखे होंगे, तो दुर्योधन ने क्या किया था? अंग का राजा बना दिया था। किसको? कर्ण को। कर्ण जब मित्रता निभाई दुर्योधन के साथ पांडवों के खिलाफ, क्योंकि कर्ण क्या था? पांडव का भाई ही थे, कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे, लेकिन थे किनके साथ? कौरव के साथ, दुर्योधन के साथ। एक कहानी आप लोग जानते ही होंगे, तो ज्यादा उसमें जाने की जरूरत है। मैं महाभारत नहीं सुनाने आया हूं, मैं यहाँ बिहार स्पेशल जीके पढ़ाने आया हूं। तो ठीक है, तो महाभारत काल में अंग तथा मगध की राजधानी थी मुंगेर। मुंगेर क्या थी उस समय? अंग प्रदेश की राजधानी, और मगध प्रदेश की क्या थी? राजधानी थी मुंगेर। तो प्लासी का युद्ध आप लोग जानते हैं, 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। तो प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों का साथ देने के कारण मिर्जाफर को मुंगेर का किला गिफ्ट में दे दिया गया। ये आप लोग कहानी जानते थे। एक गद्दार, इसीलिए जब भी गद्दार की संज्ञा दी जाती तो लोग कहते थे तुम मिर्जाफर हो, यानी कोई साथी संघाती या कोई गद्दारी कर दे तो मिर्जाफर का उदाहरण दिया जाता है। तो ये मिर्जाफर क्या था? सिराजुद्दौला का सेनापति था, और प्लासी के युद्ध में ये क्या कर दिया? अंग्रेजों का ही साथ दे दिया सेनापति। तो एक गद्दार नहीं हुआ मिर्जाफर। तो अब जब गद्दारी किया नहीं, तो
अंग्रेज क्या कर दिया, सब इसको जो है गिफ्ट में दे दिया, कौन, मुंगेर का किला। 1762 को मीर कासिम ने इसी जो है मुंगेर किले में प्रवेश कर 2 वर्षों तक बिहार बंगाल की क्या बना दिया, राजधानी बना दिया। उस समय जानते थे कि बंगाल के अंतर्गत ही बिहार, उड़ीसा, झारखंड सब एक ही बंगाली उस समय बोलता था। ठीक है, मगध की राजधानी राजगीर, जो जरासंध का क्या रहा, कार्य क्षेत्र रहा। जरासंध महाभारत काल में जिसको भीम ने क्या किया था जानते हैं आप सब, मैं उसमें नहीं फंसना चाहता हूं। तो मगध की राजधानी राजगीर, जरासंध का कार्य क्षेत्र। यहां प्रश्नों का क्या है, भंडार है, जो एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले पूछ लेता है कि राजगीर का प्राचीन नाम, तो गिरिवर्ज, गिरिवर्ज कहो या राजगीर कहो, एक ही है। तो राजगीर मगधपति बिंबिसार की राजधानी थी। ठीक है, रामायण के अनुसार गिरिवर्ज को बर्मा के चौथे पुत्र राजा बसु ने बसाया था। और ये सबसे अगर इसमें कोई इंपोर्टेंट है तो ये वाला है, ये वाला। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगीर की सप्तपर्णी गुफा में बौद्ध परिषद की प्रथम संगीति हुई थी। ये पूछ लेता है, प्रथम बौद्ध संगीति आपसे पूछ लेता है, द्वितीय, तृतीय सब बताऊंगा, लेकिन फर्स्ट जो है राजगीर में ही हुआ था, इसलिए ये सबसे इंपोर्टेंट बन जाता है। कौन, ये राजगीर वाला। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। जैनियों के 20वें तीर्थकर सुबर्त का जन्म राजगीर में ही हुआ था। तो ये राजगीर के बारे में पढ़ रहे, इसमें कौन कौन महान विभूतियों का जन्म हुआ, तो 20वें तीर्थकर सुबर्त का। महात्मा बुद्ध ने राजगीर के गिरिधकूट पर बिंबिसार को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। बौद्ध धर्म के दीक्षा महात्मा बुद्ध ने इसी राजगीर के जो गिरिधकूट है वहां पे दिया था। राजगीर 5 पहाड़ियों से घिरा है। वो पहाड़ियां हैं उदयगिरी, सोनागिरी, रत्नागिरी, विपुलाचल और वैभार। ठीक है, मौर्यकालीन सभागार स्थल कुम्हरार, ये बहुत ही ऐतिहासिक नाम है कुम्हरार। ठीक है, ये कुम्हरार जो थी चंद्रगुप्त और अशोक के साम्राज्य की क्या थी, राजधानी थी, राजधानी थी। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक की साम्राज्य की क्या थी, राजधानी कुम्हरार। चलते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं पटना के बारे में। अजात शत्रु का पुत्र उदयी ने ही मगध की राजधानी राजगिरी के स्थान पर पाटलिपुत्र को बनाया। अजात शत्रु का पुत्र उदयी, जो पहले मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगीर या गिरिवर्ज या राजगिरी, वहां से उठाकर पाटलिपुत्र को बना दिया मगध की राजधानी। सम्राट अशोक के काल में तृतीय बौद्ध सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। ये सबसे अगर मैं कहूं इसमें इंपोर्टेंट है तो मैं बार बार बोलता हूं कि बौद्ध संगीति फर्स्ट, द्वितीय, तृतीय। तो तृतीया वाला जो है पाटलिपुत्र में हुआ। और ये भी पूछ लेता है किन किन राजवंशों की राजधानी पाटलिपुत्र रही, तो उसके लिए मेरा फेमस ट्रिक है, मौसी ने सुन ली गुप्त बातें, मौसी ने सुन ली गुप्त बातें, मौसी ने सुन ली गुप्त बातें। तो मौसे मौर्य वंश, सी से शिशुनाग वंश, सु से शुंग वंश और गुप्त से गुप्त वंश। और
1704 ईस्वी में पटना का नाम अजीमाबाद था। तो पटना को किन किन नामों से जाना जाता है? तो आपको पहले भी बताया हूं, पाटलिपुत्र, पुष्पपुर, कुसुमपुर, कुसुमपुर, पुष्पपुर, यानी वहां पे जो गुलाब के फूलों का ज्यादा उत्पादन होता है। कुसुम मतलब होता है फूल, कुसुमपुर, पुष्पपुर, पाटलिपुत्र, अजीमाबाद, ये सब पटना के प्राचीन नाम है। ठीक है। क्लीवलैंड हाउस या इसी को रविंद्र भवन या टिल्हा कोठी के नाम से जाना जाता है। एक क्लीवलैंड हाउस को थोड़ा सा ऐतिहासिक भवन है, जानेंगे इसके बारे में। क्लीवलैंड हाउस में ही रविंद्रनाथ टैगोर ने देश को पहला नोबेल पुरस्कार जिताने वाली गीतांजलि की रचना की थी। तो गीतांजलि की रचना पूछ लेता है किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। गीतांजलि की रचना किसने की थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये गीतांजलि के चलते ही इनको क्या मिला था? नोबेल पुरस्कार मिला था। देश को पहला नोबेल पुरस्कार दिलाने वाली, अपने भारत को पहला नोबेल पुरस्कार मिला इसी गीतांजलि के रचना पर। क्लीवलैंड हाउस भागलपुर जिले में है। उस समय के जो कलेक्टर थे, क्लीवलैंड क्या थे? कलेक्टर थे भागलपुर के। तो भागलपुर के कलेक्टर क्लीवलैंड हाउस ने ही गंगा नदी के किनारे जो है इसको 1780 और 1783 ईस्वी के बीच जो है इसका निर्माण कराया था। तो उन्हीं के नाम पर है क्लीवलैंड हाउस। बाद में रविंद्र भवन हो गया और टिल्हा कोठी भी। और इटालियन स्थापत्य कला का ये नमूना है। किस कला में बना है? इटालियन स्थापत्य कला में ये 2 मंजिला भवन है। और टिल्हा कोठी के ठीक सामने है क्लीवलैंड का स्मारक। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें गीतांजलि। गीतांजलि की रचना किसने की थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। कहां पे की थी? तो क्लीवलैंड हाउस में रहकर। और ये जो गीतांजलि थी देश को पहला नोबेल पुरस्कार दिलाने वाली रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। इसी के चलते इनको क्या मिला? नोबेल पुरस्कार मिला। ठीक है। तो बिहार स्पेशल में विश्व प्रसिद्ध गुफा बराबर गुफा। तो नागार्जुन पहाड़ियां जिन पर 7 विश्व प्रसिद्ध गुफाएं सतघारवा के नाम से प्रसिद्ध है। 7 गुफा। तो सतघारवा, तो सतघारवा किस पर है? नागार्जुन पहाड़ियों पर। ठीक है। बराबर गुफा के अन्य नाम, इसके बराबर गुफा को किन किन नामों से जाना जाता है? तो गौरथगिरी गुफा, खलीतख गुफा, बराबर गिरी गुफा, कर्ण गुफा, सुपिया गुफा का निर्माण अशोक के राज्यारोहण के 19वें वर्ष में हुआ। नागार्जुनी गुफाओं का निर्माण अशोक के पौत्र दशरथ ने कराया था।